हेलो बच्चों, मैं चंद्रशेखर और ये है आपका प्यारा सा चैनल CS विद्या कैंपस। बच्चों, उस दिन मैंने बताया था आपको कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाने हैं, शेयर करना है। तो बेटा थोड़ी हेल्प करिए मेरी और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। मैं इसमें बेस बिल्कुल जीरो लेवल से न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट करूंगा और बहुत जितने तुम्हारे टफ लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं सारे न्यूमेरिकल इसमें मैं करा दूंगा। और अपने जो न्यूमेरिकल होंगे बेटा वो कुमार मित्तल की बुक से होंगे। कल वाले लेक्चर में मैंने 10 न्यूमेरिकल कराए थे, वहां से आगे आज कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन बेटा जो न्यूमेरिकल करने हैं हमें, तो उसके लिए हमें बेटा क्या है कि उसके लिए हमें फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी। जो मैंने कुछ फॉर्मूले यहाँ लिखे थे उनको तुम्हें तैयार करना होगा। और किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में कुछ अपनी प्रॉब्लम लिख सकता है, मैं उसका आंसर दे दूंगा। किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही हो मेरे कराने के बाद, जैसे मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करा दूं फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में उस न्यूमेरिकल को भेज दे, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर कुछ समय के बाद दे दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकता है, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है बेटा, अब टाइम नहीं गवाएंगे क्योंकि भाई सिलेबस हमें बहुत ज्यादा खींचना है और न्यूमेरिकल पूरे करने हैं। इसके लिए कितने न्यूमेरिकल हो गए थे पहले वीडियो में बेटा, हमने 10 न्यूमेरिकल किए थे। उससे आगे 11वां न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 11वें न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से करेंगे। क्या है 11वां न्यूमेरिकल, समझते हैं, पढ़ते हैं बेटा क्या है। देखिए ये कह रहा है बेटा दो अल्फा कण परस्पर पॉइंट 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। बेटा देखो दो, इसने ये कहा है कि दो अल्फा कण है, पहला अल्फा कण ये है और दूसरा अल्फा कण ये है। ठीक है, दो अल्फा कण 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, तो इनके जो बीच की दूरी है बेटा r की वैल्यू 0.1 एंगस्ट्रॉम है। इतनी दूरी पर दोनों अल्फा कण रखे हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कह रहा उनके बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना, उनके बीच में वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। यानी हमें निकालना है बेटा कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो देखिए हमने वैद्युत बल का सूत्र पढ़ा है बेटा, कूलम ने पढ़ाया था। F बराबर क्या होता है, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा होगा बेटा, तो चलो मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ रख देता हूँ, इसे यहाँ दिखा देता हूँ। F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R वर्ग। ये क्या होता है वैद्युत बल का सूत्र। अब कह रहा है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है, इसे हम FG बोल रहे हैं, G का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, इसका सूत्र होता है G m1 m2 बट्टे R वर्ग। क्या होता है बेटा G m1 m2 बट्टे R वर्ग। ये कह रहा है कि ये वैद्युत बल इस बल से कितने गुना है। जैसे मैं तुमसे ये कहता कि इस वाले बल का मान है 8 और इस वाले बल का मान है बेटा, अच्छा तो मैं पूछूं इससे ये कितने गुना है, तुम तुरंत से इसमें भाग लगा दोगे, कितने गुना आ जाएगा 4। उसी प्रकार हम वैद्युत बल में किससे भाग लगाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल से, तभी तो मालूम पड़ेगा कि कितने गुना है। तो बात कर लेते हैं इसकी बेटा। चलिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इसका जो आवेश होता है अल्फा कण का आवेश, वो Q बराबर कितना होता है कितना होता है बेटा 3.2 इंटू 10 की पावर -19। ये अल्फा कण है तो इधर भी इतना ही होगा, सेम आवेश रहेगा क्योंकि दोनों ही अल्फा कण है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। यहां देख लेते हैं हमें भाग किस में लगाना है, वैद्युत बल में, इस वाले बल में भाग किसका लगाना है, हमें गुरुत्वाकर्षण बल का। तो देख लेते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे वैद्युत बल क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R वर्ग। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, वैद्युत बल का फॉर्मूला है। किसका है फॉर्मूला बेटा, वैद्युत बल का। किसका फॉर्मूला हो गया, ये वैद्युत बल का। अब बात करते हैं आगे गुरुत्वाकर्षण, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना देना। क्या बना देंगे फर्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल, इसको किससे डिनोट कर दें, FG से। इसका फॉर्मूला होता है Gm1 m2 बट्टे R वर्ग। R यहां दूरी है, दोनों में क्या है, दूरी है। m1 क्या है, इस अल्फा कण का द्रव्यमान है, m2 क्या है, इस वाले अल्फा कण का द्रव्यमान है। Q1 क्या है, यहाँ पहले अल्फा कण का आवेश है, यहाँ पे दूसरे अल्फा कण का आवेश है। अगर द्रव्यमान जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। ठीक है, इसे एक्सप्रेशन क्या बनाते हैं, 2। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर। देख लेते हैं बेटा,
समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, चलो लगाते हैं, f में हम भाग लगाएंगे किसका, एफ जी का। f में किसका भाग लगाएंगे, एफ जी का, बराबर यहां क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R का वर्ग, इसके बटे में क्या आएगा G M1 M2 बटे R का वर्ग। देखो वर्ग से ये वाला वर्ग कट जाएगा, यानी R से R कट जाएगी, क्या बचेगा बेटा, आगे देखते हैं क्या बचेगा यहां पे। अच्छा अगर तुम बुरा ना मानो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसको के कांस्टेंट राशि भी लिख सकते हैं, के क्योंकि के की वैल्यू इतनी होती है, इससे और सिंपल हो जाएगा, ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो समझिए क्या होगा यहाँ पे, एफ बटे एफ जी बराबर के Q1 Q2 बटे जी M1 M2। बताओ ये हो गया, आगे बात करते हैं। एफ बटे एफ जी बराबर के की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10 की पावर 9, या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9, लगा देते हैं, कितनी वैल्यू लगाएंगे 9 × 10 की पावर 9 इंटू क्या है सूत्र में Q1 का मतलब पहला आदेश कितना है 3.2 × 10 की पावर -19 इंटू Q2 की वैल्यू इतनी आएगी, 3.2 × 10 की पावर -19 क्यों आएगी, क्योंकि भाई ये भी तो अल्फा कड़ है, वो अल्फा कड़ है तो ये भी अल्फा कड़ है, बटे अच्छा जी क्या होती है, जी जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसकी वैल्यू बेटा निश्चित होती है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू होती है 6.67 × 10 की पावर, ये निश्चित होती है, जो तुम्हारी बुक होगी उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, देख लेना, वैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाता है इतने किलो, ठीक है बेटा, कितना बेटा 6.67 × 10 की पावर -11, ठीक है। अब सूत्र को फिर देखिए, यहां लिखा है M1 यानी अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है बेटा वो होता है 6.6 × 10 की पावर -27 इंटू M2 की जगह भी यही लगा देंगे 6.6 × 10 की पावर -27। चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाया था, इसे इक्वेशन सेकंड। चलिए एफ बटे एफ जी बराबर, देखना 19 घात में से 9 काट दो 10 बचे, ठीक है 19 में से 9 काट दिए 10 बचे, 10 को इसमें ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 9 × 3.2 × 3.2 × 10 की पावर 10 और 19 कितने हो गए बेटा 29 बटे 6.67 × 6.6 × 6.6। अब देखो घातों को जोड़ते हैं, 27 माइनस की है 27, ये भी 27 और 27 54 और 11 कितने हो गए बेटा इंटू 10 की पावर -65, कितने हो गए -65। अब मैं एक काम करता हूं, इस 65 से 29 को काट देता हूं, नीचे बचे बेटा कितने 36, कितने बचेंगे 36 को ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो एफ बटे एफ जी बराबर हो जाएगा, देखो पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो, क्या बचेगा 9 × 32 × 10 की पावर, देखो बेटा 65 में से 29 काट दो या 36 बचे, 36 को ऊपर ले जाएंगे बेटा तो किसकी घात हो जाएगी बेटा पॉजिटिव, बटे क्या बचा 6.67 × 66 × 66। यहां तक समझ में आया, डिवाइड कर देते हैं, 2 से करेंगे तो ये 16 बार कटेगा, ये 33 बार कट जाएगा, इसको 2 से करेंगे 16 बार कटेगा, ये कितनी बार कट जाएगा 33 बार कट जाएगा। एफ बट्टे में कितना आ जाएगा एफ जी बराबर क्या बचा बेटा 9 × 16 का 16 से गुणा 256 होता है क्या, इंटू यहाँ कितना बेटा 10 की घात प्लस के 36 और सबके बट्टे में कितना आएगा 6.67 × 33 और 33। अगर हम 33 और 33 का मल्टीप्लाई करें यानी 33 का 33 से अगर वर्ग कर दें बेटा तो कितना आएगा 0 9 आएगा, 3 × के 9 आएगा और 3 × के 9 दूनी 18, कितने हो गए बेटा 18, जोड़ दो इसको 9 8 और 1089, कितना आ जाएगा इसका वर्ग, इसका इसमें गुणा करने के बाद 1089। बताइए यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया 9 का 9 रख लिया, 16 का 16 से गुणा करके रख लिया, अब क्या बचा यहाँ पे 36 को 36 के 36, अब ये वाला यहाँ रख लिया 33 का 33 से गुणा करा के रख लिया। यहाँ तक समझ में आया। अब बेटा आगे की बात कर लेते हैं,
एफ बट्टे एफ जी, 9 का गुणा यहां कर दो, कितना आएगा बेटा 9 छिक्के 54, 9 पन्ने 45, 45 और 5 50, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 18 और 5 कितने बेटा 23, कितना हो गया 2304, कितना हो जाएगा बेटा 2304 गुणा 10 की घात प्लस के कितने 36 बटे इसका मल्टीप्लाई इससे कराते हैं 1089 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7263 पॉइंट ये आएगा 63, 7263.63। इसको काटने के बाद बेटा जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3, वो आंसर आ जाएगा 3.158 इंटू 10 की पावर प्लस के 34, इतना बल निकल गया। ठीक है, तो अपना जो रेशियो बनेगा इसका इसमें भाग देने पर कितने गुना आएगा वो इसको नोट कर लेना बेटा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कौन सा क्वेश्चन है बेटा ये 11 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इसे नोट कर लो। किसी को कोई डाउट हो तो वो अपने कमेंट में लिख सकता है, कर लो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 12वां, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना, बस चैनल को बेटा सब्सक्राइब और शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है तुम्हारा 12वां क्वेश्चन, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन घबराने की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, समझिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। दो बेटा सूक्ष्म गोले हैं, ऐसे मान लेते हैं, ये एक गोला है और एक गोला ये है, इस पर जो n बराबर है वो कितना 10 की घात 5, यहां भी इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आगे अब कह रहा है कि उनके बीच की दूरी, केवल जो बीच की दूरी है वो 1 मीटर है, गोलों के बीच की दूरी कितने मीटर है बेटा 1 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि वैद्युत बल की गणना कीजिए, इनके बीच में जो वैद्युत बल F की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हमने सूत्र पढ़ा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R का वर्ग। ठीक है, F बराबर इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1। अब बेटा हमारे पास Q1 तो है नहीं है, गोलियां हैं सूक्ष्म, इसमें तो कोई विषय नहीं है, लेकिन हमने एक सूत्र पढ़ा है Q बराबर Ne, तो हम Q की जगह Ne लगा दें, क्या लगाएंगे Ne इंटू इसकी जगह भी क्या लगा दें Ne, बट्टे में दूरी कितनी है बेटा 1 मीटर, कितनी है बेटा 1 मीटर, तो 1 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। वैल्यू लगाते हैं, F बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू n की वैल्यू दे रखी है कितनी है 10 की घात 5, E की वैल्यू जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू n की वैल्यू कितनी है 10 की घात 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और बट्टे में 1 का तो यहाँ कोई महत्व तो नहीं रहेगा, 1 का मतलब 1 हो गया, भाग लगाएंगे तो इतना ही। बात समझिए, F बराबर समझना बेटा यहां क्या होगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, इतना हमने कर लिया। अब समझना 5 ये वाली घात 5 ये वाली प्लस की है, 5 और 5 10 हो गई, 10 और 9 कितनी 19, फिर समझिए 9 ये वाली 5 ये वाली 14, 14 और 5 कितने 19, ये वाली 19 हमने माइनस वाली 19 से काट दी, क्या बचा 10 की घात ये वाली कितनी बची बेटा 19 बची। F बराबर होगा 9 गुणा, अगर मैं 16 से 16 का गुणा करा दूं 256 होगा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, 10 की घात माइनस के 19 हो जाएगी। 9 से गुणा करा दें इसमें तो कितना आएगा 9 चौके 36, 9 छिक्के 54 की 4, 9 पन्ने 45 और 5 50, 9 दूनी 18 और 5 23, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 10 की घात कितना 19, यानी F बराबर आएगा 23.04 गुणा 10 की घात माइनस 19 न्यूटन का बल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला 13वां, क्वेश्चन नंबर 13वां समझ ले, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था तुम्हारा 12वां क्वेश्चन था, अब कौन सा आएगा 13वां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की।
क्या कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10 की घात -9, 160/3 गुणा 10 की घात -9 कूलाम का आवेश है। ये एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर हैं। देखो दो गोलियां हैं बेटा, अभी की तरफ मान लेते हैं कि एक गोली ये है और दूसरी गोली ये, इनके बीच की जो दूरी है वो 0.01 मीटर है। ठीक है, इस पे आवेश है 80/3 गुणा 10 की घात 9 माइनस के, यहाँ 160/3 गुणा 10 की घात -9। ये Q2 की वैल्यू है और ये तुम्हारी Q1 की वैल्यू है। ठीक है, ये Q2 की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, Q1 की वैल्यू है। बात समझ, क्या करना है, हमें इसके बीच में वैद्युत बल की गणना करनी है। पहला पॉइंट उसने ये पूछा है कि वैद्युत बल F का मान बताइए, तो पहले पॉइंट में हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या पढ़ा है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। देखिए F की जगह तो F रहेगा, इसकी जगह 9 × 10⁻9 × Q1 की वैल्यू कितनी है 80/3 और गुणा 10 की घात -9 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है 160/3 इंटू 10⁻9 और सबके बट्टे में कितना R का मतलब कितना है बेटा 0.01 इंटू 0.01। अच्छा 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसमें वर्ग करना पड़ता, तो मैंने 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 घात से 9 काट दो, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की, 3 का 3 से गुणा 3 रख के 9 से ये वाले 9 कट गए। क्या बचा बेटा, F बराबर बचा 80 गुणा 160 गुणा 10 की घात -9 बटे 0.10। देखो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट काट के हमने 4 0 कर दिए ऊपर, और 4 में से 2 काट दिए, कितने बचे 2 बचे, 2 जो बचे वो इसमें से काट दो, 2 जो बचे वो इसमें से काट दो। अब कितने बचे बेटा, तो F बराबर यहां बचेंगे 80 गुणा 160 गुणा यहां कितने बचेंगे 10 की घात -7, 7 में से 2 और काट दो, कितने बचे बेटा 5। तो F बराबर हो जाएगा 8 गुणा 16 गुणा 10 की घात कितनी -5। ये 2 कहां गए, ये वाले 2 कट गए। अब देखो 16 के 128 होते हैं, तो F बराबर हो गया 128 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन। ये तुम्हारा आंसर इसका हो जाएगा। अगर मैं इसे ऐसे भी लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 1.28 इंटू 10⁻³ ऐसे भी, क्योंकि इसमें से 2 पॉइंट कम करेंगे, 2 अंक कम यानी 2 जीरो कम करेंगे तो पॉइंट आगे खिसक जाएगा। ठीक है, इतने न्यूटन का बल प्राप्त हो जाएगा। आगे की बात करता है सेकंड क्वेश्चन की। इसमें सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बेटा यदि उन्हें क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, उन्हें क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए, यानी जोड़ दिया जाए, उनको क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए एक तार द्वारा। तो देखो सेकंड पॉइंट में तार द्वारा जोड़ने पर क्या होता है बेटा, आवेश समान हो जाता है। थ्योरी में मैंने पढ़ाया था आवेश कैसा हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है बेटा, आवेश समान। बात कर लेते हैं कैसे समान होता है। पहला आवेश कितना था, Q1 कितना था बेटा 80/3, हमें इंटू 10 की पावर कितना है -9। Q2 का मान कितना था 160/3 10 की पावर -9। बात समझना एक ध्यान से, अगर हमारे पास एक आवेश है, इस पे है बेटा 8, दूसरा आवेश है, इस पे है 16, हमें बराबर करना है। एक तार द्वारा हमने जोड़ दिया, तो आवेश बराबर कब होगा, जब 8 और 16 को जोड़ने के बाद 2 से भाग लगा दें, दोनों को जोड़ने तभी तो बराबर हो पाएगा। 8 और 16 24, 24 के बट्टे में 2 यानी 12 12 हो गया, दोनों पे कितना हो गया 12 और 12 यानी 4 इसको दे दिया। बात समझ में आई। तो उसी प्रकार दोनों को दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग लगा, तो आवेश अपने आप बराबर हो जाएगा। ऐसा कब करते हैं, जब दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों गोलों को आपस में टच कराएंगे तो उनका आवेश समान हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं। और जो समान आवेश होगा वो दोनों का मान होगा, Q1 और Q2 का सेम हो जाएगा फिर तो हम क्या करेंगे, Q1 बराबर Q2 बराबर कितना 80/3 प्लस 160/3 और जो 10 की घात 9 थी वो मैंने कॉमन लेके बाहर कर दी। एलसीएम 3 आ गया, और एलसीएम 3 लेने के बाद अब कितना आ गया 80 और 240 हो गया। कितना हो गया बेटा 80 प्लस 160 कितना हो गया
40, ठीक है, कितना हो गया, ठीक है 240। अब क्या हुआ, इस 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो Q1 बराबर Q2 बराबर कितना बेटा, इसको 80 10 की घात 9। अब इसमें क्या करना है, 2 से भाग और लगाना, अभी तो हमने जोड़ा है, जोड़ने के बाद कितने से भाग देते हैं, 2 से भाग लगाने के बाद Q1 बराबर Q2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40 गुणा 10 की घात माइनस के 9, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब इस स्थिति में पूछ रहा है कि बताओ बेटा कि इसका बल कितना आएगा, क्या पूछ रहा है इस स्थिति में, बल निकालना, तो निकालते हैं। सूत्र क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R वर्ग। समझना, F बराबर इसकी जगह 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान कितना 40 गुणा 10 की घात माइनस 9 इंटू Q2 का भी यही रहेगा 40 गुणा 10 की घात माइनस के 9 बटे R वर्ग। R कितना है बेटा, दूरी कितनी थी, तो 0.10 इंटू 0.01, यहां से एक कितने बढ़ा दें, 4 बढ़ा दें, ठीक है 4 बढ़ा दिए, 1 0 4 का कट गया, 1 0 इस वाले का कट गया, क्या बचा, ए बराबर 9 से ये वाला कट गया, 9 ये वाले 4 और 4 इंटू 4, ये वाले 9 में से इस वाले 9 में से बेटा 4 काट दो 5 बचे, 10 की घात कितने बचे 5, ठीक है। F बराबर देखना बेटा 16 में 144, 16 में 144 गुणा 10 की घात, ये वाले जो माइनस के बचेंगे बेटा क्योंकि 9 ज्यादा है माइनस के, तो माइनस के बचेंगे 5, माइनस के 5। अगर मैं 3 करना चाहूं तो पॉइंट यहां आ जाएगा, F बराबर होगा 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन। इतना हमें बल प्राप्त होगा कब, जब एक तार द्वारा हम इसे जोड़ दें तब। नोट कर लो बेटा, छोटा सा न्यूमेरिकल है, जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 14, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 14, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था ये 13वां, अब कौन सा क्वेश्चन है 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा, पढ़िए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इससे आगे बेटा कल पढ़ाएंगे। 14 क्वेश्चन आज करा देते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बेटा कि दो धनावेश जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं, दो धनावेश हैं जो कितनी दूरी पर हैं, 1 मीटर की दूरी पर। मान लेते हैं पहला धनावेश है Q1, दूसरा धनावेश है Q2, इनके बीच की दूरी है 0.1 मीटर, दो धनावेश 0.1 मीटर की दूरी पर, ठीक। आगे अब कह रहा है बेटा एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा, प्रतिकर्षित क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, इतना बल लगाते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित दूर हटाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। आगे बात करते हैं, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इन दोनों आवेशों को जोड़ दें, यानी Q1 प्लस Q2 का मान देखें तो 9 माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम से जब कूलम बनाते हैं तो 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इतना हो, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेना। तो अब कह रहा है कि दोनों आवेशों के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। हमें बेटा वैद्युत बल दिया हुआ है, तो वैद्युत बल का फॉर्मूला हम जानते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R वर्ग होता है, ठीक है। F की जगह कितना लगाएंगे 18 बराबर, इसकी जगह जानते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 हो गया, Q1 इंटू Q2 बट्टे R की वैल्यू तो दे रखी है 0.1, इसका क्या कर देंगे पर, क्या होगा, इसको बट्टे में ले जाओ, इसका यहाँ गुणा कर दो, तो 18 इंटू 0.1 इंटू 0.1, इसको मैंने 2 बार गुणा कर दिया, बट्टे में कितना 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर आएगा Q1 इंटू Q2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि Q1 Q2 का हमें वैल्यू चाहिए, 18 की डबल कर दो, 9 के डबल 18 हो गए, यहां से देखो 1 जीरो इसका नीचे आएगा, एक और आ जाएगा, तो 9 दो कितने जीरो हो जाएंगे 11, तो 2 बटे 10 की घात 11 बराबर Q1 इंटू Q2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 11 बराबर Q1 इंटू Q2। यहां तक समझ में आया, ये दोनों आवेशों का हमने गुणनफल पता कर लिया, 2 गुणा 10 की घात माइनस 11। एक इसमें रिलेशन दिया हुआ है, इसे इक्वेशन बना लेना फर्स्ट,
ठीक है। अब एक रिलेशन ये दिया है कि दोनों का आवेशों का जो मल्टीप्लाई वो जोड़ है वो कितना है, 9 गुणा 10 की घात माइनस के 6 योग दिया हुआ है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है कक्षा 7 में, a माइनस बी का होल वर्ग। क्या पढ़ा है? a माइनस बी का होल वर्ग। क्या है सूत्र में समझिए। a की जगह में q1 मान लो, b की जगह q2 मान लो, इसका जो होल वर्ग होगा वो क्या होगा, a प्लस बी का होल वर्ग माइनस के 4ab। ठीक है। देखो बेटा इसकी जगह लगा दो, ये Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, 9 माइक्रोकूलम। तो 9 गुणा 10 की घात माइनस के 9 वो 6 हो जाएगा। इसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग माइनस 4 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, 2 गुणा 10 की घात माइनस 11। बराबर के नीचे बराबर लगाइए, 9 का अगर वर्ग कर दें तो 81 होगा, 6 का वर्ग माइनस के 12 हो जाएगा, माइनस 4 का वर्ग कितना 8 हो जाएगा, गुणा 10 की घात माइनस 11 हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ 12 घात हैं, यहां भी अगर 12 कर दी जाए तो कैसा रहेगा, तो क्या करेंगे, 81 गुणा 10 की घात माइनस 12 इंटू, यहां मैं देखो एक तो घात 8 को दे देता हूं प्लस की, और एक घात इसको दे देता हूं माइनस की, एक माइनस एक प्लस काट देंगे तो 11 ही बचेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 81 में से सीधे सीधे 80 घट जाएंगे, क्योंकि बाजू तो घात बराबर ही है। तो क्या बचेगा, 81 में से 80 का 1 गुणा 10 की घात माइनस के 12। किसकी वैल्यू आई बेटा, Q1 माइनस Q2 की। Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 12। अगर मैं यहाँ से वर्ग हटा दूं तो रूट लगा दूंगा, तो Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा, यहाँ वर्ग हटा के क्या लगाएंगे, रूट, तो 10 की घात माइनस के 6। इसका रूट कितना होगा, 10 की घात माइनस के 6। इसे इक्वेशन बना लो 3। समीकरण 2 और 3 को हल करने पर क्या लिखेंगे, अब समीकरण 2 तथा 3 को हल करने पर करते हैं। पहले समीकरण 2 कितना है बेटा, Q1 प्लस Q2 का मान दिया है 9 गुणा 10 की घात माइनस 6। समीकरण कौन सा है बेटा, नहीं 1 है, कौन सा समीकरण 1, तो इसे बना लो 1। Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी है, 1 गुणा 10 की घात माइनस 6। यहाँ 1 भी लगा सकते हैं, 1 गुणा 10 की घात कितनी बेटा, माइनस के 6। इसे समीकरण कौन सा डाल दें, 3। इसको सॉल्व करते हैं, घटाइए, ये तो कट गया, 1 Q और 1 Q1 2 Q1 हो गया, 1 Q1 और 1 Q1 कितने Q1 हो गया, 2 Q1। अब बात समझिए बेटा, बराबर 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 की घात माइनस 6। 2 से इसे डिवाइड कर दो, Q1 बराबर होगा 5, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार, 10 की घात माइनस के 6। पहला आवेश कितना आ गया, 5, दोनों का जोड़ 9 था तो 1 5 हो गया, तो दूसरा कितना बचेगा, 4, क्योंकि दोनों को जोड़ के 9 था, 1 5 आ गया। अच्छा इसको हम माइक्रो कूलम, ये आया है कूलम में, अगर माइक्रो कूलम में चेंज करें तो 5 माइक्रो कूलम कह सकते हैं। कितने माइक्रो कूलम, 5। अगर मैं Q2 की बात करूं तो 1 5 है, दोनों का जोड़ 9 था, 1 5 है, तो दूसरा कितना होगा, 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। अगर मैं इसको 10 की घात 6 हटाऊंगा तो 4 माइक्रो कूलम। तो यहाँ कह सकते हैं कि Q1 का जो मान आया वो 5 माइक्रो कूलम, Q2 का जो मान आया वो 4 माइक्रो कूलम। बेटा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आंसर को आराम से कर लेना, इससे आगे वीडियो कल डालेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, थक चुके हैं बेटा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। कल आके मैं फिर दोबारा पूछूंगा। सब लोग अगर समझ में नहीं आए तो क्लास में बता देना, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, तो भी कमेंट में बता देना। और जो शेयर करो या सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपना नाम लिखना ना भूलना, नाम जरूर लिखना, ठीक है।